हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान विद्रोह के बारे में। पीपीएससी में बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है विद्रोह से संबंधित, चाहे उसे कालक्रम में सजाने के संबंधित हो या एग्जैक्ट डेट के बारे में पूछ लिया जाए, और कौन सा विद्रोह कौन नेतृत्व करते हैं उसके बारे में पूछ लिया जाए। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा विद्रोह कौन करते हैं, और एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे भी, याद भी करेंगे, ताकि हमारा प्रश्न कोई भी छूटे नहीं एग्ज़ाम में। सबसे पहले देखते हैं कोल विद्रोह 1831 में हुआ, और इसको करने वाले जो नेतृत्व करता है वो है बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में, और इसके जो लीडर है वो थे सिद्धू और कान्हू। खैरवार विद्रोह 1874 में हुआ। मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ। ताना भगत आंदोलन 1914 में, और नेतृत्वकर्ता जो है इसके जतरा भगत हैं। युआन और जुआंग विद्रोह 1867 से 68, नेतृत्वकर्ता इसके हैं रत्नायक। कुका विद्रोह 1840 से 72 के बीच में हुआ, और नेतृत्वकर्ता इसके हैं भगत जवाहरमल। बालक सिंह और राम सिंह कुका, यह इन सभी लोग ने कुका विद्रोह किया था, और यह हुआ था आपको पंजाब के साइड में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे गुजरात में जो विद्रोह हुआ था, कच्छ विद्रोह, वो 1816 में हुआ था, और नेतृत्वकर्ता इसके थे भारतमल और छरेजा। बघेरा विद्रोह भी हुआ 1818 में, और यह लोकेशन था गुजरात। अभी तक जो कोल नेतृत्व, कोल के बारे में पढ़ा, संथाल के बारे में पढ़ा, खैरवार के बारे में पढ़ा, वो सारे के सारे झारखंड से संबंधित हैं। और बिहार से जो संबंधित है वो है चेरो विद्रोह, नेतृत्व करता है भूषण सिंह 1801 में। बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है बीपीएससी के माध्यम से। और जो बिहार में और हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वहाबी विद्रोह, वहाबी विद्रोह आपका हुआ था, और पटना में इसके नेतृत्वकर्ता जो है सैयद अहमद बरेलवी, बिहार से संबंधित है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, इसको जरूर देख कर जाएँ। वहाबी आंदोलन वह हुआ 1830 से 60 के बीच में, और इसके नेतृत्व करता है सैयद अहमद बरेलवी, बिहार से संबंधित है, इसे जरूर याद करें। उसके बाद है असम से संबंधित अहोम विद्रोह 1828 में, इसके नेतृत्व करता है गोमधर कुंवर। और खासी विद्रोह 1828 से 33, राजा तीरथ सिंह। खासी विद्रोह 1828 से 1833 के बीच, वहीं इसके नेतृत्व करता है राजा तीरथ सिंह। अहोम विद्रोह भी असम से संबंधित है। बात हम करते हैं नागालैंड से। नागा विद्रोह 1931 में हुआ, इसके नेतृत्वकर्ता जो है रानी गोंडिलियो है। मणिपुर में कुकी विद्रोह हुआ। यहाँ पे दो विद्रोह आपने देखा, एक कुका विद्रोह और एक कुकी विद्रोह। कुका विद्रोह आपको पंजाब में था, यहाँ पे आप देखेंगे कुका विद्रोह ये रहा 1840 से 1872 के बीच में, और यह हुआ था पंजाब के क्षेत्र में। पंजाब के क्षेत्र में कुका विद्रोह। और वहीं हम बात करें कुकी विद्रोह का, तो वो हुआ था मणिपुर में। दोनों अलग अलग विद्रोह हैं, और दोनों का डेट भी अलग अलग है। कुका विद्रोह 1840 में, और कुकी विद्रोह 1917 में। इसको याद करने का एक अच्छा ट्रिक ये हो सकता है कि जब आप अ आ इ पढ़ते हैं तो उसमें आ की मात्रा पहले आता है, यानी कुका पहले होगा और कुकी बाद में। कुकी विद्रोह 1917 में। अब हम देखते हैं पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह को। सन्यासी विद्रोह 1770 में हुआ, इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो सन्यासी गिरी संप्रदाय से थे। और फ़कीर विद्रोह भी 1776 में हुआ, नेतृत्वकर्ता मजनू शाह चिराग थे। पागलपंथी विद्रोह 1813 में, नेतृत्वकर्ता करमशाह टीपू मीर। और फराजी विद्रोह भी पश्चिम बंगाल से संबंधित है, नेतृत्वकर्ता दादू मियाँ। और भूमिज विद्रोह भी 1833 में हुआ, यह भी संबंधित है आपको पश्चिम बंगाल से। तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित था महत्वपूर्ण विद्रोह। और बिहार से हम बात करें, बिहार से है वहाबी विद्रोह 1830 के 60 के बीच में, नेतृत्वकर्ता इसके है सैयद अहमद बरेलवी। और एक और हुआ था चेरो विद्रोह, नेतृत्व करता है भूषण सिंह 1801 में। ये बिहार से संबंधित है, और बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न बनता है उसे अच्छे से आप याद कर लें। उड़ीसा में हुआ था खोंड विद्रोह 1837 में, और इसका नेतृत्व करता है चक्र विसोई। पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था, नेतृत्व करता बक्सी जगबंधु। संबलपुर विद्रोह 1833 से 62 के बीच में हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता जो है वह है सुरेंद्र साई।
और हम पूर्वी गोदावरी की बात करें तो यहाँ पे हुआ था कोया विद्रोह 1879 से 80। नेतृत्व करता है इसके है टोम्पा सोरा। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में हुआ था रंपा विद्रोह 1879 में, और इसमें जो नेतृत्व करता है यानी लीडर जो थे सीताराम राजू, और एक था चेंचू आदिवासी आंदोलन, और इसमें जो नेतृत्व करता थे वो थे मोतीलाल तेजावत। और चेंचू आदिवासी आंदोलन 1920 में हुआ। रंपा विद्रोह 1879 में हुआ। रंपा विद्रोह भी आपकी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु स्टेट के बारे में। तमिलनाडु में हुआ था पोलिगरो का विद्रोह 1801 में, और इसके जो नेतृत्व करता है वो है कटावाम। एक है गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 के बीच में हुआ था, और इसके जो नेतृत्व करता है वो श्रीकर भंज थे। अब हम कर्नाटक के बारे में देखेंगे। कर्नाटक में जो हुआ था आपका वो हुआ था किट्टूर विद्रोह 1824 से 29 के बीच में, और इसके जो लीडर थे वो थे चिन्नम्मा और रैपा। पश्चिमी घाट में जो विद्रोह हुआ था वो था रामूसी विद्रोह 1822 में पश्चिमी घाट में हुआ था, और इसके जो लीडर थे वो चित्तर सिंह, वासुदेव और बलवंत फरके थे। महाराष्ट्र में जो हुआ था गड़करी विद्रोह 1844 में, और इसके नेतृत्व करता बाबाजी अहिरकर। गड़करी मराठा किले के संरक्षक थे। गुजरात में जो विद्रोह हुआ था उसे हमने देखा है, और भील विद्रोह 1820 से 25 के बीच में, और इसके नेतृत्व करता जो थे वो दशरथ हरिया सेवाराम। विभिन्न राज्यों में विभिन्न जो विद्रोह हुए उन सारे विद्रोह को हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे ताकि आप अपना 1 नंबर पक्का कर सकें। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे बाद में भी याद करने के लिए आपको सहूलत मिले। एक एक विद्रोह को ज़रूर देख कर जाए, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम है बहुत ही टफ होने वाला है, प्री प्लस मेंस। तो ऐसे में आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अपना एक सरकारी नौकरी पक्का कर सकें। अब प्री भी निकलता है तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर प्री क्वालिफाइड करते हैं तो मेंस आपके लिए और आसान रहेगा, एक मोटिवेट के साथ कि आपने प्री क्वालिफाई किया है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखी है, गोगेनिनी रंगा बाइकुले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। तो वो है गोगीनेनी। विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में अगर हम देखें तो इसको भी देख लें ताकि आपका जो आंदोलन से संबंधित है या विद्रोह से संबंधित जो भी प्रश्न बनता है उन सारे प्रश्न को आप लोग ज़रूर याद करके जाएं। आप एक भी प्रश्न इससे संबंधित अगर पूछे तो छोड़ ना पाए। मोपला विद्रोह पहली बार हुआ 1836 से 54 के बीच में, और जो क्षेत्र था वो मालाबार था, और इसके लीडर जो थे वो थे KN हाजी। अंग्रेज़ों द्वारा नई राज्य व्यवस्था लागू करने के कारण ये मोपला विद्रोह हुआ। नील विद्रोह 1859 से 60 में ये बंगाल की तरफ हुआ। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने मतलब इसके लीडर थे। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों के बलपूर्वक नील की खेती करवाने के चक्कर में नील विद्रोह हुआ 1859 से 60 में, और क्षेत्र जो था वो था बंगाल, और इसके लीडर जो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। अब हम देखेंगे पावना विद्रोह बंगाल में ही हुआ, और ईशानंद राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय इन सभी लोगों ने मिलकर पावना विद्रोह किया 1873 से 76 के बीच में। और यह कब हुआ, इसका कारण क्या है, इसको हम देखेंगे। यह कारण है कि वहाँ पे लगान ज़्यादा कर दिया गया जिसकी वजह से पावना विद्रोह हुआ। दक्कन विद्रोह 1874 से 75 के बीच में हुआ, और यह महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा ज़िले में हुआ। बाबा साहेब देशमुख इसके लीडर थे। इसमें जो महत्वपूर्ण आपका सवाल बनता है, जैसे दक्कन विद्रोह ईयर बन गया और इसके लीडर कौन है, वो चंपारण सत्याग्रह। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बिहार से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, और इसके जो लीडर थे वो महात्मा गांधी थे, और यह इसका कारण जो प्रमुख कारण था तिनकठिया प्रणाली का विरोध में था, और चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी
ये सारे इलाके इनसे प्रभावित थे। चंपारण सत्याग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार से संबंधित है और बिहार का एग्ज़ाम है, तो ऐसे में इस प्रश्न को आप लोग ज़रूर देख कर जाएँ। खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ और खेरा गुजरात में है। महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल जी ने मिलकर किया। चंपारण सत्याग्रह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और उसके बाद खेरा सत्याग्रह गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था। अवध किसान आंदोलन 1920 में हुआ था। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद इसके प्रभावी क्षेत्र थे। और वहीं इसकी हम बात करें नेतृत्वकर्ता के बारे में, वो थे झिंगुरी लाल सिंह, बाबा रामचंद्र। एका आंदोलन बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इसके नेतृत्वकर्ता थे मदारी पासी। एक और है मोपला विद्रोह, मालाबार, अली मुदालियर। ये मोपला विद्रोह दूसरी चरण में हुआ था 1921 में और यह भी हुआ था लगान के वृद्धि के कारण। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह सूरत व बारदोली तालुका से है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है और इसके ईयर जो थे वो है 1928 में बारदोली सत्याग्रह होता है। मेरे ख्याल से एडीओ या बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था। चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, बारदोली, हाँ याद आ गया। यह TRE 1 में प्रश्न पूछा गया था कि आप इन सभी प्रश्न के कालक्रम को सजाएं कि कौन सा प्रश्न सही है, कि कौन सा मतलब सीक्वेंस सही है, इसको पूछा गया था। तो बारदोली सत्याग्रह आपको 1928 में हुआ था। खेरा आंदोलन आपको 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह आपको 1917 में हुआ था। पंजाब में किसान आंदोलन हुआ था और इसके जो नेतृत्व करता था सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा। और तेभागा आंदोलन हुआ था दिनाजपुर, रंगपुर, जलाईपुरी और इसके जो लीडर थे वो थे कंपाराम सिंह, भवन सिंह और भवन सिंह। तेलंगाना आंदोलन हुआ था